बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन तरमीमी एक्ट से मुतल्लिक आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत की जानिब से आज ही तगड़ा एक्शन ले लिया गया है और फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत के वकील को तलब कर लिया गया है आज के लिए ही। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से सहूलत कारी के इल्ज़ाम में जो साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की हिरासत का मामला था उसमें चीज़ें मज़ीद गंभीर हो गई हैं और उसमें जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हाजी इम्तियाज़, जिनका आप जानते हैं कि पहले उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर वो फ़रार हो गए, फिर उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया और ये सिलसिला जारी है और वो गुजरांवाला की जेल में मौजूद हैं। गुजरांवाला की जेल में वो इस वक्त एंटी करप्शन की हिरासत में हैं। उनसे मुतल्लिक एक दरख्वास्त दायर की गई थी उनकी अहलिया की जानिब से, और चूँकि वो MNA हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, तो ये मुतालबा किया गया था कि MNA हाजी इम्तियाज़ को जेल में B क्लास सहूलियात दी जाएँ और मुलाकात के लिए भी ये दरख्वास्त दायर की गई थी। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने समाअत की। पहले तो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्तों पर एतराज़ लगा दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने एतराज़ को कलअदम करार दे दिया और दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। PTI MNA हाजी इम्तियाज़ इस वक्त एंटी करप्शन केस में गुजरांवाला सेंट्रल जेल में है। उनकी अहलिया का मौक़िफ़ था कि मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद हाजी इम्तियाज़ पर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफ़ादारी तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। हाजी इम्तियाज़ को जेल में ज़रूरी अद्वियात मुहैया नहीं की जा रही थी। फैमिली मेम्बरान और वकला से मुलाकात की भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। गुजरांवाला सेंट्रल जेल इंतज़ामिया वकला से हाजी इम्तियाज़ को मुलाकात की इजाज़त दे, जेल में B क्लास सहूलियात मुहैया की जाएँ और हाजी इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ तमाम केसेस की मालूमात फ़राहम की जाएँ। ये एक मुख्तलिफ़ इसमें इस्तदाएँ की गई थी और यही वजह है कि इसके ऊपर एतराज़ लगा था कि जब कुछ स्पेसिफ़िक ना हो और एक से ज़ायद इस्तदाएँ हों तो उसकी बुनियाद पर एतराज़ लगा था। लेकिन अदालत की जानिब से ये पहला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा आज का रिलीफ था जिसमें अदालत ने एतराज़ को कलअदम करार दे दिया और अदालत ने केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अदील भट्टी की बादयाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने अगली समाअत पर DG पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबार्ट्री को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जब अगवा किया जा रहा था तो गाड़ियों के नंबर नज़र नहीं आ रहे मगर नामालूम अफराद के चेहरे नज़र आ रहे हैं। वीडियोज़ में पुलिस की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं मगर ये लोग मानते नहीं हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत की और उन्होंने 20 अगस्त तक DG पंजाब फोरेंसिक एजेंसी को तलब कर लिया कि अभी तक आपने गाड़ियाँ और जो चेहरे हैं जो भी अगवाकार हैं उनके चेहरों की अब तक तफसीलात क्यों नहीं सामने आ सकी। इस बुनियाद पर अदालत ने उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। और अब देखना यह है कि ये जो बादियाबी का केस है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जौक दर जौक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, जो कि लाहौर हाई कोर्ट अब तक बाजियाब करवाने में बुरी तरह नाकाम रही है। और अब देखना यह है कि मुअज़्ज़ज़ अदालतें अपना जो एतमाद है अवाम पर उसको कैसे बहाल किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अडयाला जेल में हैं और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को कुछ अर्सा पहले हटा दिया गया था। अब फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी होती है। आज अंसार अब्बासी की जानिब से कालम लिखा जाता है और वो कहते हैं कि कड़ियों से कड़ियाँ मिल रही हैं और फैज़ हमीद राब्ते में था इमरान खान से और वो दौरान हिरासत भी राब्ते में था और जो राब्ते का ज़रिया है वो ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल थे और उनकी पूरी टीम थी और पूरे उनके सहूलतकार थे। पूरी एक इन्होंने एक ड्रामा सीन बनाया है। इमरान खान के लिए सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है। मीडिया ज़राए के मुताबिक अहम पेशरफ सामने आई है जिसके मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की गिरफ़्तारी के बाद उनका जेल में जो नेटवर्क था उसको भी पकड़ लिया है। जेल के मज़ीद 2 अफसरान से भी पूछगछ शुरू कर दी गई है। दीगर 2 अफसरान में अडयाला जेल के असिस्टेंट नाज़िम साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ज़फ़र शामिल हैं। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। ज़राए का कहना है कि अडयाला जेल से हटाए गए डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मज़ीद 6 मुलाजमीन से भी पूछगछ की जाएगी। मोहम्मद अकरम के 2 उर्दली, 3 वार्ड्स और वार्डर और हेड वार्डर से पूछगछ की जा रही है। तमाम मुलाजमीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। इमरान खान को जेल में मोबाइल फ़ोन की सहूलत फराहम करने के हवाले से भी मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है।
इसराइल के मुताबिक 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर बनाए गए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फ़ोन के शवाहिद भी मिल चुके हैं। अडयाला जेल से हटाए गए डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और एक साबिक सूबाई वज़ीर पंजाब के भी करीबी समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम पर इमरान खान के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम मुख्तलिफ औकात में मजमूई तौर पर 15 साल से ज़ायद अरसा अडयाला जेल तैनात रहे। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट का जेल में मुकम्मल नेटवर्क ब्रस्ट कर दिया है और इमरान खान को खिलाफ ज़ाब्ता फराहम सहूलियात पैगाम रसानी के मामलात पर जेल इंतज़ामिया की मीटिंग भी आज होने का इम्कान है। नई से नई बात, अगर तो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अगर वही ये सारे मामलात कर रहा था और इतना कुछ हो रहा था, तो फिर कहाँ गया हमारा पूरा निज़ाम जो जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारा निज़ाम बहुत बेहतर है और पहले नंबर पर है और बहुत सारी चीज़ें। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो था वो 17वें ग्रेड का होगा, वो बहुत समझदार निकला है बाकी लोगों से, फिर तो उसको बड़े ओहदों पे तैनात किया जाए। तो खैर इस तरह की जो चीज़ें हैं वक्तन फ़वक्तन हम सुनते रहते हैं और इस तरह के जो मामलात हैं उनको वक्तन फ़वक्तन इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। फैज़ हमीद के हवाले से चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि हमारा इस मामलात से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि अभी सुहेल वड़ाइच ने भी और अंसार अब्बासी, चूँकि ये खुद साख्ता तर्जमान बने हुए हैं, वो कहते हैं पहले उनकी जानिब से कहा गया था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से और 9 मई की मनसूबा साजी में मुलव्वस हैं फैज़ हमीद। अब ये कहा जा रहा है जी कि फैज़ हमीद ने हमें कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहा कि मुझे अब अगला आर्मी चीफ बना दें, मैं आपकी ऐसी खिदमत करूंगा कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। ये बात भी उनकी जानिब से की गई। आज आसिफ की जानिब से भी ऐसी बात की गई है और बाकी लोगों की जानिब से भी वक्तन फ़वक्तन ऐसी बातें की जा रही हैं। लेकिन सुहेल वड़ाइच ने भी और अंसार अब्बासी, जिनका मैं बता रहा हूँ कि वो खुद साख्ता तर्जमान हैं, तो उन्होंने कहा है जी कि अभी तक ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि 9 मई के मामले में वो मुलव्वस थे। फैज़ हमीद के हवाले से ये उन्होंने कहा है। अच्छा, इमरान खान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है इस मामले पे। इमरान खान कहते हैं कि देखें, अच्छी बात है अगर आप समझते हैं कि फैज़ हमीद का इस मामले में कोई किरदार है, तो ये तो फिर जुडिशल कमीशन के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप जुडिशल कमीशन बनाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस तरफ वो आना नहीं चाहते और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का हर सूरत इसी बात पर जोर है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएँ और चीज़ें सामने आ जाएँ। अब हम आ जाते हैं इलेक्शन तरमीमी एक्ट, जिसको चैलेंज किया गया था। ये सेकंड इलेक्शन तरमीमी एक्ट है। पहली जो तरमीम थी वो भी चैलेंज हुई है और उसमें अदालत ने नोटिस जारी किए हुए हैं, कार्रवाई जारी है, जिसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक मामला था। एक तो वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में वो ज़ेर इल्तवा है। दूसरी तरफ जो 2024 में सेकंड तरमीमी एक्ट आया इलेक्शन एक्ट का, जिसमें मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक को डिस्क्वालीफाई करने के लिए मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने की कोशिश की गई। उस पर फिर पहले तो जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब ने समाअत की, उन्होंने समाअत से माजरत कर ली और जस्टिस शकील अहमद साहब के पास केस चला गया। आज जस्टिस शकील अहमद साहब ने समाअत की। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट उसमें वकील हैं, मुनीर अहमद एक आम शहरी हैं जिन्होंने वो दरख्वास्त गुजार हैं। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट ने अदालत के सामने तफसीलात रखी कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट, इसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें मांगी हैं। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फ़ैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। दूसरा उन्होंने कहा है कि इस एक्ट का माजी से तलाक नहीं हो सकता। तीसरा उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गैर मौसर करने के लिए कानून साजी करना गैर आइनी है। ये उनकी जानिब से किया गया है, मुतालबा किया गया है। जस्टिस शकील अहमद साहब ने बहस सुनी, अज़हर सिद्दीक के पॉइंट्स को नोट किया। अदालत की जानिब से कहा गया कि आप मुतासरा कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215 को, सेक्शन 208 को, सेक्शन 209 को, मुख्तलिफ इलेक्शन एक्ट की दफ़ात को हमने पहले ही चैलेंज किया हुआ है। हम वोटर्स हैं, हमारा हक बनता है, हमारा मैंडेट है, हमारा मैंडेट दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मैंडेट की हिफाजत की है। और अगर उस मैंडेट को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आइनी अदालतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आइन और कानून के मुताबिक उसकी हिफाजत करें। अदालत ने कहा कि आपका जो 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, दूसरा चूँकि ये बात जस्टिस सुल्तान तनवीर ने भी कही थी कि ये बहुत अहम केस है, दूसरा ये है कि आपकी जो दरख्वास्त मेंटेनेबिलिटी है उसके ऊपर भी हम जो वफाकी हुकूमत के वकला हैं उनसे सुनना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसको हम जल्दी इस मामले को आगे बढ़ाएं। और अदालत ने कहा कि इसको हम आज ही
दोबारा समाअत करेंगे और वफाकी हुकूमत के वकील को तलब किया है। वफाकी हुकूमत के वकील अदालत को आके असिस्ट करें। दरख्वास्त गुजार के वकील की बहस हो चुकी है, फिर उसके बाद अदालत इसको काबिल समाअत करार देते हुए या समाअत के लिए मंजूर करते हुए फौरी तौर पर इसके ऊपर नोटिस जारी करके कल के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए नोटिस जारी करेगी। लेकिन बहुत अहम दरख्वास्त है और मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट से पहले ये मामला, और जस्टिस शकील अहमद साहब वो जज साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले अब्दुर्रहमान कांजू के खिलाफ फैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन के जो दोबारा गिनती के अहकामात थे उनको कलअदम करार दिया था और पहली फैसला जस्टिस शकील अहमद की जानिब से आया था। और अब भी जस्टिस शकील अहमद साहब आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।